इसहाक के विवाह का वर्णन। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने दास से, जो उसके घर में सब पुरनियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, उससे कहा कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा कि वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने कहा कि चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वहीं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री लाए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर इस विषय में शपथ खाई। तब वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर और सब उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और नाहोर के नगर तक पहुँचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। जब संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे परमेश्वर अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे पी ले, मैं पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तू अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़ों में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों को के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौद में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भरा। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। और उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृतांत कह सुनाया। और ऐसा हुआ कि जब उसने नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी और उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की कोठरियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है
और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियाँ, ऊँट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। अब्राहम के उस दास ने लाबान को सारा वृत्तांत, सारी बातें कह दी। उसके बाद लाबान ने और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझको मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथ ही सबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँटों पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक, जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नाम कुएं से होकर चलाता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने को चले आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उससे विवाह किया। इस प्रकार इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जैसा अब्राहम ने कहा था अपने दास को, और उसके दास ने कहा कि यदि वो स्त्री मेरे संग आना ना चाहे तब मैं क्या करूँगा। तब अब्राहम ने कहा कि मेरा परमेश्वर, जिसके मैं सम्मुख रहता आया हूँ और सच्चाई से उसके साथ चलता आया हूँ, वही तेरे लिए हर एक मार्ग को खोलेगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया और रिब